I Wandered Lonely as a Cloud is a poem by William Wordsworth. This poem is also known as Daffodils. It is a lyrical poem and the best known work of Wordsworth. Poet got inspiration for this poem in 1802 when poet and his sister Dorothy were walking across a long belt of daffodils. The poet got inspiration for this poem. This poem was written between 1804 and 1807, but it was first published in 1807 in poems in 2 volumes, and then a revised version was also published in 1815. Now we will discuss the complete poem in Hindi and English both languages. अब हम इस पोएम को वन बाय वन या लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. यहाँ फर्स्ट 2 लाइन्स में पोएट कहता है कि मैं एक क्लाउड की तरह से भटक रहा था. एज अ क्लाउड यानी क्लाउड की तरह से भटक रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. ऐसा क्लाउड जो वेल्स पर और हिल्स के बहुत ऊपर ऊंचाई पर तैर रहा था, मैं उस क्लाउड की तरह से अकेला भटक रहा था. अब जैसा कि यहाँ क्लाउड के साथ पोएट ने अपनी कंपैरिजन की है और एज वर्ड का यहाँ यूज़ किया गया है कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पर सिमिली स्पीच ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है. आई वॉन्टेड लॉन्ली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. मैं एक क्लाउड की तरह से भटक रहा था जो कि वेल्स और हिल्स के ऊपर तैरता रहता है. व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड. और तभी मैंने ऑल एट वंस अचानक से एक भीड़ को देखा. क्राउड यानी भीड़ को देखा. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स. ये भीड़ किसकी थी? होस्ट. होस्ट यानी कि झुंड था. ये किस चीज़ का? गोल्डन डेफोडिल्स का. मैंने एक भीड़ को देखा जो कि गोल्डन डेफोडिल्स के एक झुंड से बनी थी. यहाँ अगर आप देखें तो क्राउड और होस्ट दोनों का मतलब ही क्या है? एक भीड़ है, लेकिन जो होस्ट वर्ड है वो उस भीड़ को सिग्निफाई करता है जो गुडनेस से रिलेटेड है, जो एंजल्स की एक भीड़ कह सकते हैं हम. यहाँ डेफोडिल्स को गोल्डन डेफोडिल्स कहा गया है, ना कि येलो डेफोडिल्स कहा गया है. बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज़. मैंने इन डेफोडिल्स को, डेफोडिल्स क्या? फ्लावर्स हैं. मैंने इन डेफोडिल्स को लेक के पास देखा. बीनीथ द ट्रीज़. पेड़ों के नीचे देखा. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और ये डेफोडिल्स हवा में फड़फड़ा रहे थे. फ्लटरिंग यानी कि कांप रहे थे, फड़फड़ा रहे थे. एंड डांसिंग और नाच रहे थे. फिर से हम इस स्टेंजा को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. मैं एक अकेले क्लाउड की तरह से भटक रहा था. ऐसा क्लाउड जो वेल्स और हिल्स के काफ़ी ऊपर अकेला तैरता रहता है. तभी मैंने अचानक से एक भीड़ को देखा. ये भीड़ गोल्डन डेफोडिल्स के एक झुंड से बनी थी. ये गोल्डन डेफोडिल्स मैंने कहाँ देखे? लेक के पास देखे, ट्रीज़ के नीचे देखे. और ये जो डेफोडिल्स थे ये हवा में डांस कर रहे थे, फ्लटर कर रहे थे. यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन्स के अंदर सिमिली यूज़ किया गया है. नेक्स्ट 2 लाइन्स में क्राउड किस चीज़ को कहा गया है? डेफोडिल्स की एक क्राउड है, तो इस तरह से डेफोडिल्स का पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर किया गया है. नेक्स्ट, continuous as the stars that shines and twinkles on the Milky Way. ये डैफोडिल्स लगातार स्टार्स की तरह से चमक रहे थे. ऐसे स्टार्स की तरह से जो मिल्की वे के अंदर टिमटिमा रहे होते हैं. अब यहाँ फिर से डैफोडिल्स की कंपैरिजन स्टार्स के साथ की गई है और कंपैरिजन के लिए एज वर्ड का यूज़ किया गया है. देन वी मे से दैट सिमिली इज़ यूज्ड इन दीज 2 लाइन्स. तो फिर से इन 2 लाइन्स को देखिए. ये डैफोडिल्स स्टार्स की तरह से, ऐसे स्टार्स की तरह से कॉन्टीन्यूसली चमक रहे थे जो कि मिल्की वे के अंदर, एक आकाशगंगा का यहाँ पर नाम यूज़ किया गया है मिल्की वे, जो कि मिल्की वे के अंदर, आकाशगंगा के अंदर टिमटिमा रहे हों. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन्स अलोंग द मार्जिन ऑफ बे. और ये जो डैफोडिल्स थे स्ट्रेच्ड यानी फैले हुए थे. कहाँ फैले हुए थे? इतनी दूर तक फैले हुए थे कि इन्होंने एक नेवर एंडिंग लाइन क्रिएट कर दी थी. मतलब बहुत लंबी लाइन थी इन फ्लावर्स की. अलोंग द मार्जिन ऑफ बे. ये बे के मार्जिन के साथ साथ फैले हुए थे.
10,000 saw I at a glance. ग्लांस यानी कि झलक, ठीक है। मैंने एक ही झलक में लगभग 10,000 फ्लावर्स को देख लिया, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स को देख लिया। और ये फ्लावर्स कैसे थे? टॉसिंग देयर हैड्स इन स्प्राइटली डांस, ये अपने सिरों को हिला रहे थे। टॉसिंग मतलब उछलना, किसी चीज़ का उछालना। यहाँ क्या है? हवा में वो अपने आप उछल रहे थे, इसलिए क्या कहा गया? टॉसिंग देयर हैड्स। ये जो फ्लावर्स थे, डैफोडिल्स थे, ये अपने सिरों को हिला रहे थे इन स्प्राइटली डांस, और खुशी से झूम रहे थे। स्प्राइटली यानी कि खुशी से, और डांस यानी झूम रहे थे। इस तरह से इन लाइंस में जो डैफोडिल्स है वो एक हैप्पी एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या है इन लाइंस के अंदर कि जो स्टार्स जिस तरह से मिल्की वे में टिमटिमाते हैं, उसी तरह से डैफोडिल्स लगातार शाइन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पोएट ने क्या कहा है? डैफोडिल्स का कलर गोल्डन बताया है, ना कि येलो, फर्स्ट स्टैंजा में, ठीक है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन्स, ये जो फ्लावर्स थे ये नेवर एंडिंग लाइन की तरह से थे, और बे के मार्जिन पर ये उगे हुए थे। मैंने एक ही झलक में बहुत सारे हजारों 10,000 फूलों को देख लिया, जो कि खुशी से झूम रहे थे और हवा में अपने सिरों को हिला रहे थे। अब हम करते हैं थर्ड। द वेव्स बिसाइड्स दैम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। जहाँ ये फ्लावर्स, जिस लेक के पास ये फ्लावर्स उगे हुए थे, उस लेक की जो लहरें थी, वेव्स यानी कि लहरें थी, वो भी इनके साथ साथ डांस कर रही थी, ठीक है। बट दे आउटडिड, लेकिन इन फूलों ने उन्हें आउटडिड कर दिया। आउटडिड करना मतलब उनकी जो डांस था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, ये जो स्पार्कलिंग वेव्स थी, लहरें थी, ये खुशी से नाच रही थी, लेकिन जो डैफोडिल्स थे वो उससे ज़्यादा खुशी से नाच रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। कुड नॉट बट का मतलब क्या है? कुछ नहीं कर सका सिवाय के, ठीक है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, गे यानी कि खुश होने के। एक पोएट यानी कि मैं, वर्ड्सवर्थ कहता है, एक पोएट यानी कि मैं उन फ्लावर्स को देखकर कुछ नहीं कर सका सिवाय कि खुश होने के। इन सच अ जॉकन कंपनी, मैं इस जिंदा दिल कंपनी के अंदर बहुत खुश था। जॉकन यानी कि जिंदा दिल। आई गेज्ड एंड गेज्ड, गेज्ड होता है टकटकी लगाकर ध्यान से देखते रहना। तो मैं उन्हें देखता रहा, बट लिटिल थॉट, और फिर मैंने सोचा, वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, कि ये जो दृश्य है, शो यानी कि दृश्य, नज़ारा, स्पेक्टेकल, ठीक है, ये जो नज़ारा है ये क्या धन या क्या खुशी मेरे लिए लेकर आया था। इन लाइंस में हमने क्या रीड किया कि जो फ्लावर्स थे वे खुशी से झूम रहे थे और एक बहुत ही हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे, जिसके अंदर पोएट बहुत ही खुश फील कर रहा था। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। For often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood. अब प्राय जब भी मैं अपने सोफ़ा पर वैकेंट यानी कि खाली और पेंसिव यानी उदास मूड में लेटा होता हूँ, मतलब जब कभी भी ऐसा होता है कि मैं अपने सोफ़ा पर खाली लेटा हुआ हूँ या पेंसिव मूड में लेटा हुआ हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो जो इनवर्ड आई है यानी कि जो उन फ्लावर्स की झलक है, फ्लैश अपॉन, वो मेरे मन में अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। उनकी जो इमेज है वो मेरे मन में अपने आप क्रिएट हो जाती है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और ये जो दृश्य है जो अपने आप ही मुझे बार बार जब भी मैं खाली होता हूँ तो मन में आ जाता है, इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये उस अकेलेपन का एक ब्लिस है या अकेलेपन में मिलने वाली एक खुशी है ये। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और तब इन फूलों के बारे में, इस स्पेक्टेकल के बारे में सोचकर मेरा हार्ट खुशी से भर जाता है। प्लेजर यानी खुशी, फील्स यानी भर जाता है। एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, और ये जो हार्ट है ये भी डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। एंड इन दिस last two lines, heart is also dancing with daffodils, so we may say that daffodils are personified here, and some quality of personification is also attributed to heart also. And hence this was the complete poem I wandered lonely as a cloud, or
The Daffodils, written by William Wordsworth. When this poem was published in 1807 in Poems in Two Volumes entitled book, it was poorly reviewed by some of the critics, and Lord Byron also criticized this poem savagely. Apart from Lord Byron, Francis Jaffrey in his Edinburgh Review criticized it savagely. But the review was well known for its dislike of the lake poets, so it did not matter too much. And Wordsworth is also known as lake poets, and you can watch the video on lake poets from the I button also. Thanks for watching this video.